हाय एवरीवन। और ये मेरा फर्स्ट एवर वीडियो रहेगा एंड ये मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना गाइस कि बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करूँ। मतलब अभी तक मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है ना वो एक मतलब अनसर्टेन ही रहा है। आई डोंट नो कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट थिंक कि जो चीज़ें हो रही है ना तो शायद लोगों को लगता है, मुझे लगता है, पता नहीं, बट शायद मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो भाई मैं बहुत करने के बाद भी, जैसे होता है ना कोई बहुत मेहनत करता है उसके बाद भी उसे फल नहीं मिलता है। सो मैं उसी लिए एक प्रूफ के लिए ये बना रहा हूँ वीडियोस कि भाई मैं मेहनत करता हूँ बट आई डोंट नो कि मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिलती है। ठीक है, सो दैट्स वाई कि मैं यहाँ पे अपनी जर्नी रिकॉर्ड करूँगा। आगे से इस चैनल पे तो मेरी पूरी जर्नी आएगी कि मैंने क्या किया, कैसे किया। आई डोंट नो मैं कब अपना फेस रिवील करूँगा या फिर ये सारी चीज़ें, बट हाँ वही। सो और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के पीछे जो कारण है ना वो वही है कि मैंने ना आज की तारीख है कुछ क्या है आज की डेट, जस्ट मिनट, 27 है। एंड पिछले 2 दिन मेरे लिए इतने ख़राब रहे हैं ना कि आई जस्ट डोंट टेल। मैंने मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा कैपिटल गवा दिया है एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट रिकॉर्डिंग दिस वीडियो कि मैं तुम्हें बता सकूँ कि मेरा लाइफ कैसी रही है। सो स्टार्ट करता है। सो फर्स्ट से 10 तक तो भाई जैसे एक नॉर्मल बच्चा रहता है वैसे ही बस अपनी ज़िंदगी भी नहीं जिया हूँ मैं। बस मम्मी पापा का प्रेशर फर्स्ट से 7वीं तक ये वो चीज़ें रही है कि फर्स्ट से कुछ सालों तक तो ऐसा रहा है कि मैं थोड़ा होशियार बच्चा रहा हूँ। ठीक है, सो क्लास में अच्छा, मम्मी की फिर होती है ना, मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है आपसे कि तुम कुछ करोगे ज़िंदगी में वैसा। सो वैसे मम्मी पापा ने मेरे बारे में सोच लिया था। देन 5वीं 6वीं से मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी कि हाँ यार, मतलब घर वाले को लगता है कि मैं ही वो बंदा हूँ अपने घर पे जो कि मेरे घर वालों की लाइफ को कुछ आगे या फिर अपस्केल लेके जा सकता हूँ। ठीक है, सो उन्होंने जितना हो सके मेरे लिए किया है। उन्होंने दे जस्ट कांट थिंक कि मेरे साथ मतलब उन्होंने कभी मेरे मम्मी पापा ऐसा कुछ खास नहीं करते, ऐसा कुछ अच्छा नहीं करते, बट तब भी उन्होंने ना जितना हो सके उन्होंने सब कुछ किया यार मेरे लिए। बट मैं क्या बताऊँ, जो मैं सोच भी नहीं सकता ना भाई वो सब भी किया उन्होंने मेरे लिए। और मेरे लिए इन द सेंस कि ना मतलब मेरी स्टडीज़ के लिए मतलब वो भाई किसी भी हद तक जा सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ना वो खुद पढ़े लिखे नहीं है बट दे जस्ट नो कि द पावर ऑफ स्टडीज़ भाई, मतलब अनलिमिटेड। मतलब मैं और उन्होंने वही चीज़ है जिसकी वजह से ना मैं आज ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ ना यार, और मैं ये इतनी चीज़ें बोल पा रहा हूँ ना। सो ये जब वही है, ये सब चीज़ें कर्मा है जो मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, बट वो होता है ना यार, एक टाइम के बाद तुम इतनी गलत हो जाती है चीज़ें आपके साथ कि तुम ऐसा डाउन फेज चल रहा है मेरी लाइफ का। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये डाउन फेज है या फिर क्या हो रहा है। एंड दैट्स आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड आई जस्ट वांट टू डॉक्यूमेंट ऑल द थिंग्स। सो 10वीं हो गई, 10वीं सब ठीक रहा। देन एज एवरेज बॉय, एवरेज तो नहीं बट हाँ जैसे सब लोग सोचते हैं ना कि हमें भी जेई करना है, हमें भी, तो मैं 2020 या 21 में 10 पास आउट हुआ हूँ। 21 या 22 में हुआ हूँ। ठीक है, देन जैसे हर कोई सोचता है तो हमारे टाइम पे ना फिज़िक्स वाला का बहुत बूम था एंड JEE का ना तो अनलिमिटेड बूम था। सो मैंने भी ऐसे ही JEE के बूम के चक्कर में एलन ज्वाइन कर लिया। ठीक है, एंड मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मुझे भाई पैसे की बहुत कीमत है अपने माँ बाप की, बट वही एलन मैंने इस होप में ज्वाइन किया ना कि मैं भी अगर एक अच्छा IIT में चला जाता हूँ या फिर ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती तो सब जो मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन थी कि ये कुछ बड़ा कर लेंगे और हमारी लाइफ बदल देगा, है ना, तो वो चीज़ें हो जाएगी। एंड दैट्स ओनली इन दैट होप आई जस्ट जॉइन एलन एंड आफ्टर जॉइनिंग दैट आई जस्ट रियलाइज़ कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, बिकॉज एलन वो टाइम ही नहीं होता है या फिर मैं वो बंदा ही नहीं था जिसने एलन में लेना चाहिए था। अगर मैं 2 साल अच्छे से इसमें पेपर कर लिए होते ना यार कि मतलब PW से या ऑनलाइन, तो मैं अच्छा रिजल्ट निकाल लेता। ऐसा मुझे अभी भी लगता है यार, बट आई डोंट नो। देन 11th गया। 11th जाने के बाद आई जस्ट रियलाइज़ कि भाई ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो रही है। मैं बहुत मेहनत कर रहा था बहुत, बट मेरे साथ नहीं हो रही थी। मेरा स्कोर ही नहीं बढ़ रहा था यार, बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, एंड 11th गया, मैंने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया मेरे स्कोर के बारे में एंड सारी चीज़ें। ठीक है, मैंने कभी उनसे बात ही नहीं की इन चीज़ों के बारे में। मैं पढ़ाई बहुत करता था बट मैं भी उसका प्रूफ कैसे दूँ कि मैं करता भी था या नहीं, बट हाँ शायद मैं कुछ गलत करता था उस वजह से। देन 12th आया एंड 11th की फ़ीस, और 12th में एलन में ऐसा है ना कि आपको 1 साल की फ़ीस करीबन 1.5 रहती है एंड उसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं करीबन वो चला जाता है आपके 2 लाख तक तो चला ही जाता है। मतलब आने जाने का हो गया एंड मैं जहाँ से हूँ वहीं से
ट्रैवलिंग फ़ीस हो गई, बहुत सारी चीज़ें। एंड इसमें भी मैं ना अपना पैसा बचाने की कोशिश में ना मैं मेट्रो से जाया करता था रोज़ रोज़, मतलब मेट्रो में हमारे यहाँ पे नई नई खुली थी तो 5 रुपये टिकट थी, ठीक है। सो इन मैंने ऐसे ऐसे करके दिन बिताए, ठीक है। एंड वो पूरा 2 साल मैं ऐसे गया। एंड उसमें हेल्थ इश्यूज़, बिकॉज मैं ट्रैवल करता था ना, इसकी वजह से तो मेरा आधा ये फक्ड अप हो गई है जेई जर्नी। बिकॉज इस चक्कर में ना 5 रुपये के चक्कर में ना मैंने बहुत बहुत गवाया है। बिकॉज वहाँ से आना जाना मैं ना 2 स्टेशन बदला करता था। एंड उसके चक्कर में ना फिर उसके बाद बस पकड़ना, उन चक्करों में ना भाई मेरी जेई की तो लग गई। एंड 12th, फिर 11th गया, फिर 12th आया। आई जस्ट थिंक ऑफ कि मैं 12th में ना लूँ, बट सडनली भाई पता नहीं कैसे, बट मेरी 12th में एडमिशन करा दी मेरे मम्मी पापा ने। बिकॉज मैं उन्हें पता नहीं था मेरा स्कोर क्या है, तो उनको लगा कि ये पढ़ ही रहा होगा, ठीक है। सो उन चक्करों में उन्होंने 12th में एडमिशन करा दी। आफ्टर दैट मैं 12th भी किया वहीं से। एंड इसी चक्कर में मैंने अपना बोर्ड्स भी गवा दिया। बोर्ड्स में भी मेरे कुछ अच्छे परसेंटेज नहीं है, मेरे 65.66 है। मतलब मैं ये भी गया, मतलब जेई तो गया, ठीक है। सो देन मैंने 1 साल ड्रॉप भी लिया, ठीक है। बट ड्रॉप में भी मेरा कुछ नहीं हुआ यार। मतलब मैंने पता नहीं, मैं शायद मैंने गलती किया होगा, मैंने ऑनलाइन भी लिया पीडब्ल्यू में। बट यहाँ तक की स्टोरी सुनने के बाद आपको समझ गया होगा कि मैं कैसा बच्चा हूँ, ठीक है। तो पीडब्ल्यू में लिया मैंने ऑन भाई। मेरी कॉपीज़ दिखाऊंगा ना मैं कभी मेरे इसमें, तो आपको पता चलेगा कि भाई मैंने मेहनत की या नहीं की। बट होता है यार कभी कभी, मतलब शायद मेरे फेज़ में ही नहीं था, ठीक है। सो मैंने यहाँ पीडब्ल्यू में दिया। देन ऑल्सो रिज़ल्ट केम वेरी बैड, मीन्स आई कांट इवन से कि भाई कैसा रिज़ल्ट आया, ठीक है। सो देन मैंने MSCT दिया, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ। एंड आई जस्ट वेंट अप टू कॉलेज वेयर इट गॉट, मतलब मुझे पता भी नहीं है कि मैं कहाँ आया हूँ, ठीक है। सो ऐसी जगह आया हूँ। और मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ ना यार, और जहाँ पे मैं हूँ उसमें बहुत फ़र्क है, बहुत, मतलब मैं बता भी नहीं सकता। और मैं जहाँ से आ रहा हूँ ना वो अच्छी जगह है, और जहाँ पे मैं हूँ वो उससे थोड़ी डम है यार, थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा डम है। तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशन से ना बहुत नीचे लो गिर रहा हूँ। एंड दैट्स वाई आई जस्ट एवर ट्राई, मतलब मैं हर बार ट्राई करता हूँ कि ना मैं अपने यहाँ से आगे जाऊँ, बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊँगा, ठीक है। अदर देन दैट मैंने ना जो रिसेंट वाली चीज़ है, जो मैं यहाँ पे बात करते हैं 26 वाली, ठीक है। सो वो है ना, मैंने 26 27, ठीक है, इन दो ना मैंने 26 नहीं 25 26 एंड 27 अभी ना फ़िलहाल में ईरान वॉर चल रहा है, तो मुझे ना मार्केट में बहुत इंटरेस्ट था, शेयर मार्केट में, ठीक है, ईरान वॉर के कारण। एंड दैट्स वाई ना आई जस्ट मैंने इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में ना मेरा अराउंड 50,000 रुपीज़ गवा दिए भाई, 50,000 रुपीज़ आई जस्ट। और वो भी मेरे नहीं है, मेरे मोम डैड के 50,000 गवा दिए। आई जस्ट डोंट रियलाइज़ कि भाई मैंने कितना पैसा गवा दिया। और मैंने ये चीज़ मम्मी को बताई भी नहीं थी कल तक। बट जब आज मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है ना बताने, मतलब खाने को, एंड मेरे पास टिफ़िन भी नहीं है, मतलब 2 दिन बाद, मतलब 9 तारीख का मेरा महीना है और आज की 27 तारीख है, ठीक है। सो मेरे पास कुछ भी नहीं है। सो आई जस्ट रियलाइज़ कि भाई मैंने क्या फक्ड ऑफ कर दिया ज़िंदगी में। सो दैट्स वाई आई थिंक ऑफ कि मुझे बता देना चाहिए, वरना मैं सारी चीज़ें खो दूँगा इससे पहले कि ये बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। दैट्स वाई मैंने बता दिया। एंड अभी वो मुझे कुछ बोल नहीं रहे मेरे घर वाले, बट हाँ यार, मतलब उनको भी बहुत बुरा लग रहा होगा। एंड भाई मेरी एक्सेप्टेशंस, भाई उनकी एक्सेप्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है यार मुझसे, मतलब हर माँ बाप की होती है। एंड वैसे ही मेरे माँ बाप की भी है। एंड पता नहीं भाई मैं क्या कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी के साथ। मुझे भाई बहुत कुछ करना है, मतलब मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना है, बट मुझे बहुत कुछ करना है। वैसे जैसा भाई हर एक मिडिल क्लास होता है ना, जिसको कुछ ना कुछ करना होता है अपनी ज़िंदगी में, बट ही जस्ट डोंट नो कि भाई वो उसका एक ही होता है कि भाई वो ना अपने घर पे, मतलब माँ बाप को सुख रखे, मतलब मम्मी पापा को एकदम खुशी रखे, मतलब वही चीज़ें हैं ना भाई। एंड पता नहीं भाई मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ यार। एंड दैट्स वाई आई एम जस्ट फक्ड अप भाई। और मैं कुछ अच्छी करने की चीज़ें में ना मैं पूरा पता नहीं क्या कर देता हूँ। दैट्स वाई भाई ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, बट ठीक है, मैं किसी के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो फाइन है यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। थैंक यू।